बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 दी सेल ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करना है। दी आउटर मोस्ट बाउंड्री in animal cell and surrounded by cell wall in case of plants, prokaryotes and fungi. This is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हमने देखना है कि ये किस चीज़ से बनी होती है, क्या क्या मटेरियल इसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। ये तीन कंपोनेंट्स, तीन सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है: प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, यानी 60 से 80% तक प्रोटीन होती है, 20 से 40% तक लिपिड, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दीज आर इन लिटल अमाउंट। कंपोजिशन के बाद अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से ये किस तरह की होती है, नेचर क्या है। तो ये थिन होती है, इलास्टिक, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, प्लस हैविंग सेल्फ रिपेयरिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ रिपेयरिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए जब कोई मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल आता है और आउटसाइड द सेल जाता है तो उसके साथ थोड़ी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होती है, जिसकी वजह से ये फिर से रिपेयर हो जाती है। स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कंसिस्ट होती है लिपिड बाइलेयर पे। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर पे ये कंसिस्ट होती है। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बेसिक सी ड्रॉ करें तो लिपिड बाइलेयर किस तरह से होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो है लिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड है और ये टेल। हेड इसका जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर के साथ अट्रैक्ट कर सकता है और करता भी है। जबकि टेल जो होती है ये फैटी एसिड पे कंसिस्ट होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, यानी वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, वाटर ड्रेडर होती है। अब हमने ये देखना है, ये टेल, एक टेल बिल्कुल स्ट्रेट है, एक में थोड़ा सा किंक पड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रेट टेल है इसमें होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो कि जिसमें कैंक है या थोड़ी सी बेंड है, इसकी वजह यह है कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से इस तरह से इसमें थोड़ा सा बेंड होता है।
अब हमने देखना है स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स एक्सप्लेन किए गए। दो मॉडल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, नंबर 2 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन दो मॉडल्स को हमने डिस्कस करना है, जो कि डायग्राम के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हमने बात करनी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तब पेश किया गया था जब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी माइक्रोस्कोप में, तो साइंटिस्ट ने इसको ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। साइंटिस्ट ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर पे कंसिस्ट होता है, और ये जो लिपिड बायलेयर है ये एक सैंडविच के तौर पे एक्ट करती है। हम इस मॉडल को ड्रॉ करके देखते हैं। कुछ इस तरह से सिंपल सी डायग्राम है ये हमने लिपिड फास्फोलिपिड की एक लेयर बना दी, एक यहाँ पे फास्फोलिपिड की लेयर बना देते हैं। ये दो फास्फोलिपिड की लेयर्स बन गई, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब इनके ऊपर प्रोटीन मौजूद थी अकॉर्डिंग टू यूनिट मॉडल, आउटसाइड पे भी और इनसाइड पे भी। तो साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन यूँ किया। साइंटिस्ट ने कहा ये आउटर प्रोटीन है, ये इनर प्रोटीन है, और ये जो दरमियान में है ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। तो साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन यूँ किया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल lipid bilayer is like a sandwich between outer and inner layer of protein। साइंटिस्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल plasma membrane consists of lipid bilayer, and this lipid bilayer is like a sandwich between outer and inner layer of protein। This is called unit membrane model। हमने डायग्राम में भी देखा है कि बिल्कुल ये लिपिड बाइलेयर, दो लिपिड्स की लेयर है फास्फोलिपिड की, और एक उसके ऊपर आउटर प्रोटीन है और एक इनर प्रोटीन। तो ये बिल्कुल एक लग्बी सैंडविच रहा है, तो इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम दे दिया गया। फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आई, तो साइंटिस्ट ने एक न्यू मॉडल पेश किया जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ एक्सेप्टेबल। इसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ी सी इसका डायग्राम बेसिक सी ड्रॉ करते हैं। सेम सिंपल से हमने इसको ड्रॉ करना है, बिल्कुल इजी वे में, ताकि आसानी से समझ आ जाए। बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुई, तो एक साइंटिस्ट थे निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट अ सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। उन्होंने कहा कि कुछ
प्रोटीन्स जो हैं लिपिड बाइलेयर की सरफेस के ऊपर हैं, जैसे सरफेस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो कि ट्रांस प्रोटीन हैं, यानी चैनल्स प्रोटीन, इस तरह से। और कुछ प्रोटीन जो थी ये लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेड हुई थी। कुछ सरफेस प्रोटीन, कुछ ट्रांस प्रोटीन, कुछ एम्बेडेड प्रोटीन। अब ये जो लिपिड बाइलेयर है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट के कुछ मॉलिक्यूल अटैच थे, जिन्होंने लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं ग्लाइकोलिपिड। और कुछ इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल प्रोटीन की लेयर के साथ अटैच थे, इन्होंने बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके दरमियान में ये जो स्पेस है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है, इसे हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं। कोलेस्ट्रोल कुछ इसके साथ यहाँ पे मेम्ब्रेन फाइबर्स हैं, मेम्ब्रेन फाइबर्स जो कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं। अब हम इसको बेसिक और सिंपल वे में लेबल करते हैं। दीज आर सरफेस प्रोटीन। लेबल करते वक्त ये चीज़ ख्याल रखती है कि डायग्राम गंदी ना हो। दीज आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन, these are glycolipid, and these are membrane fibers. These proteins are trans protein, these are embedded protein, तो ये एक सिंपल सा हमने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब जैसे ही हमने डायग्राम ड्रॉ की है वैसे ही हम इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लिपिड bilayer is not a sandwich between outer and inner layer of protein, but in this case some proteins are present on surface, some are trans protein, and some protein embedded in mosaic manner. This is called फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये इसकी अथेंटिक डेफिनेशन है जो कि बिल्कुल डायग्राम की बेस पे है। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।